हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसको आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए मिट्टी में। 1 महीने में आप इसको ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि इस प्लांट पे अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करे और फंगस कीड़े भी ना लगें। तो उसी के लिए मैं आज जो फर्टिलाइज़र दूंगी फ्रेंड्स, तो आप भी दीजिए और आपका प्लांट बहुत अच्छे से नवंबर के एंड तक भी फ्लावरिंग करता रहेगा। दिसंबर जनवरी थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है देसी गुड़हल, फ्लावर इसके आने बंद हो जाते हैं, छोटे आते हैं अगर साइज़ के आते हैं तो। आप इस पर फ्रेंड्स मिलीबग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि इस पर मिलीबग बहुत अटैक करती है। गुड़हल के पौधे की ये कॉमन समस्या है मिलीबग की, इसलिए जब भी आपको लगे कि मिलीबग लगी है तो फिर आप तुरंत इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, डिटर्जेंट सोप मिला करके एकदम से तुरंत वो ख़त्म हो जाती हैं इससे। यही ध्यान रखना है। धूप का पूरा ध्यान रखना है गुड़हल के पौधे पे। अगर आपके धूप आती है तो फिर फ्लावरिंग करेगा, धूप नहीं आती है तो फिर फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। इसलिए फुल सनलाइट में रखिए, पूरे दिन की धूप में रखिए इसको। पानी चेक करके दीजिए, जब मिट्टी थोड़ी 1 इंच सूख जाए तभी दीजिए। हर टाइम मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए कि हर टाइम बिल्कुल सौगी सौगी कीचड़ आप मिट्टी बना कर रखें, ऐसा नहीं रखना है। पीली पत्तियां तोड़ते रहिए टाइम टाइम पर। पौधे की सफाई बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी भी चेक कीजिए कि मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसको फ्रेंड्स, इसके फूल भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही शुभ पौधा भी माना गया है ये, और मेडिसिनल प्लांट तो है ही। इसके फूल माता दुर्गा को और हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो और पत्तियों से आप बहुत, इसके फूल और पत्तियों से बहुत अच्छा बालों के लिए ऑयल तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है इसके पत्ते और फूल, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। देसी गुड़हल हमारे लिए बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है एक। अब जो इसमें फर्टिलाइज़र आज मैं सॉलिड फॉर्म में दूंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ली है 2 मुट्ठी, तो आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले, अपने पॉट के प्लांट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सीवीड लिया है, सीवीड बहुत ज़रूरी है, एक माइक्रो न्यूट्रेंट है ये बहुत अच्छे से, इसमें अच्छी मात्रा में NPK भी होता है। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं सारे जो मैं दे रही हूँ। थोड़ा मैंने पोटाश लिया है ऑर्गेनिक, और ये एप्सम सॉल्ट लिया है थोड़ा सा, यही एक बस केमिकल मानेंगे, बाकी सारे इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे प्लांट के लिए, इसलिए एप्सम सॉल्ट आप ज़रूर दीजिए। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो फिर आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करें। यहाँ 2 चम्मच मैंने नीम खली ली है, नीम खली भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और थोड़ा सा मैं फंगिसाइड, साफ का फंगिसाइड है ये, आप चाहे तो यहाँ 1 चम्मच हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े हैं तो उसके लिए आप हल्दी 1-1 चम्मच अपने प्लांट में डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फंगिसाइड। वैसे नीम खली भी वही काम करेगी, फंगिसाइड का भी और फर्टिलाइज़र भी है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप अपने प्लांट में 2-2 मुट्ठी अपने पॉट साइज़ के हिसाब से दे दीजिए। बड़ा पॉट है तो 2 मुट्ठी डाल दीजिए, छोटा है तो 1 मुट्ठी डाल दीजिए। तो महीने में 1 बार ये सारे न्यूट्रिएंट, सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देने चाहिए। और ये देखिए मैंने ऐसे ही नीम की पत्तियां लाकर डाल दी थी, सूख गई हैं। तो ये नीम की पत्तियां भी बहुत अच्छे से हमारे जो मिट्टी में, अगर आपको लगे कि चींटियां वगैरह हैं तो इसको पीस करके भी पत्तियों को आप इसमें मिट्टी में दबा सकते हैं, डाल सकते हैं 1-1, 2-2 चम्मच। तो अगर नीम खली नहीं है तो फिर नीम की पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं, उसका पाउडर। तो अभी पौधे की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करने के बाद ही हम ये फर्टिलाइज़र देंगे। साइड साइड से गुड़ाई कीजिए थोड़ी थोड़ी। अभी ये मेरा प्लांट ऊपर रखा है तो हिल भी रहा है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने नीचे इसको नहीं रखा है, तो मैं ऊपर ही इसमें फर्टिलाइज़र दे दूँगी फ्रेंड्स। और ये देखिए जब गुड़ाई आप कर रहे हैं तो ये रूट्स देखिए साइड में, इसकी रूट्स क्या होती है गुड़हल की, कि ऊपर तक आ जाती हैं बिल्कुल। इसलिए जब भी गुड़ाई करें बहुत ध्यान से, धीरे धीरे करें। हाँ, 1-2 रूट्स अगर टूट भी जाती है तो कोई प्लांट को नुकसान नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे से गुड़ाई करने के बाद अब 2-2 मुट्ठी अपने प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। गुड़हल का पौधा हमेशा थोड़े बड़े पॉट में लगाइए क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता है पौधा। और फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादातर मिट्टी के पॉट ही पसंद करती हूँ, मिट्टी के पॉट में पौधा लगाना, क्योंकि इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। प्लास्टिक में थोड़ा प्लांट ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, पानी और धूप सबकी, तो लेकिन मिट्टी का बहुत ही रफ एंड टफ मुझे प्लांट लगता है। गमला तो मैं मिट्टी के ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, 1-2 जो हुए मेरे सीमेंट के भी हैं। तो प्लास्टिक में मैं बहुत ही कम पौधे लगाती हूँ। अब दूसरे इसमें दूंगी फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी हल्की हल्की पत्तियां पीली थी। 2-4 पत्तियां पीली होना नॉर्मल है, होती रहती हैं, लेकिन अगर आपको लगे आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं और झड़ रही हैं
तो फिर एप्सम सॉल्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है और वो पत्तियों को पीली होने से बचाता है, हमारे पौधे को जड़ों को मजबूत करता है। जड़ों में से फ्रेंड्स बहुत अच्छे से रूट्स हमारी ग्रोथ होती हैं। तो ज़रूर दीजिए एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को, और स्प्रे भी कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट का पानी में डालकर अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हैं तो फ्रेंड्स यही देखिए सारे प्लांट मेरे इधर फ्लावरिंग पे हैं बहुत अच्छे से। तो यही फर्टिलाइज़र महीने में एक बार आप सभी प्लांट में दे सकते हैं, सभी पौधों में। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। और इसके बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो पानी ज़रूर दें। तो यही ध्यान रखना है बस, और आपके प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।